हाय गाइस, कैसे हो? यह एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं नती आंडी को। इसके बाद जियाओ जियाओ की बैंड बजने वाली है और फिर जियाओ यान ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा दाऊ शिंग लेवल पर। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बुद्धिस्ट में एशियन ट्री के वहां से गायब हो जाने के बाद सभी लोग बाहर आ गए थे जहां हुनु और जूफे जियाओ यान पर अटैक कर देते हैं, जिसको क्वीन मेडुसा, जूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन एक शील्ड बनाकर रोक रहे थे। तभी जियान अपने कल्ट को कंप्लीट करके दाऊ जून के 9 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से वह बड़ी आसानी से हुनु और जू फे को हरा देता है। तो जू फे ने वहां पर स्पेस को ब्लॉक कर दिया था। तभी हुनु वहां पर एक बंदे गुयू को समन कर लेता है जो कि बाशिंग लेवल पर था, जहां जियान की कल्ट स्टेबल ना होने की वजह से जूनर गुयू को रोकने लगती है। लेकिन गुयू काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वह बड़ी आसानी से जूनर को हरा देता है। और तभी जियान अपने 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस से गुयू पर अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए गुयू 10,000 सोल आर्मरर करता है। जहां जियाओ यान के एंग्री बुद्धा लोटस से सोल आर्मरर हो गया था, लेकिन गुयू को इससे कुछ भी नहीं होता। और फिर इस अटैक के बाद गुयू जियाओ यान से काफी इंप्रेस हो गया था और तभी उसने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। पर सही टाइम पर वहां पर मास्टर आ जाते हैं और उन्होंने उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लिया था। पर तभी वहां पर ग क्लन से एल्डर टोंग जुआन भी आ गए थे और जब वो जूनर को इंजर्ड देखते हैं तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम एल्डर टोंग जुआन को देखते हैं, जो हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर गुयू से बोल रहे थे, मेरा क्लान हमेशा से फाइट करने से दूर रहा है, पर जूनर गु क्लन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर दोबारा तुमने टच करने की कोशिश की तो तुम जान से मारे जाओगे। जहां एल्डर टोंग जुआन को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर हुनु की हालत खराब हो जाती है और वह बोलता है, मैं पहली बार एल्डर टोंग जुआन को इतना ज्यादा गुस्से में देख रहा हूं। तो गो यूं बोलता है, जब यह यंग था तब तो तुमने इसे देखा ही नहीं, और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बुद्धि स्वाहाट जियाओ यान के ही पास मौजूद है? तो हुनु बोलता है, एल्डर मैं श्योर नहीं हूं। जिस पर गुयू बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी बाकी सभी लोगों की तरह एक ट्रैश बनते जा रहे हो। इसके बाद गुयू वहां पर एक पोर्टल क्रिएट कर लेता है और हॉल ऑफ सोल के सभी लोगों को वहां से ले जाकर कहते हुए बोलता है, याओ लाओ टोंग जुआन, आज के लिए इतना काफी है, हम बहुत ही जल्द वापस आएंगे गेज़क्लन ऑन फॉलिंग स्टार पवेलियन से मिलने के लिए। जिस पर मास्टर गुस्सा होकर अपनी एनर्जी को रिलीज करके बोलते हैं, तुमने मेरे डिसिप को इंजर्ड किया और तुम सोचते हो कि यहां से इस तरह से भाग सकते हो। और इससे पहले कि मास्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, जियान मास्टर को रोक लेता है और बोलता है, मास्टर हो सकता है हुनु के पास और भी हॉल ऑफ अक्कुल किसे के लोगों को यहां पर समन करने का जेट टोकन मौजूद हो, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो यहां बिना मतलब के 2 क्लान्स के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाएगी। और फिर जियाओ यान उन लोगों को वहां से जाते हुए देखकर बोलता है, इंतजार करो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, मैं इसका बदला लेने के लिए एक दिन खुद हॉल ऑफ सोल आऊंगा और पूरे सोल क्लान को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर मास्टर उसे शाबाशी देते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया, मुझे अपने डिसिप से यही उम्मीद थी, तुम एक दिन जरूर पावरफुल बनोगे और तब तुम्हारे सामने हॉल ऑफ सोल भी नहीं टिक पाएगा। तभी एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं, थैंक यू लिटिल फ्रेंड जियाओ यान, तुमने अपने पूरे ताकत के साथ फाइट किया जिससे सभी लोग आज इस मुसीबत से निकल सके हैं। जिस पर जियान एल्डर टोंग जुआन को थैंक यू बोलता है सही टाइम पर आने के लिए, नहीं तो सिचुएशन पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, आखिरकार तुम हमारे क्लान के सन इन लॉ हो। जिसको सुनकर जूनर और जियान दोनों ब्लश करने लगते हैं। तभी यूनियन बोलती है, जियान इस ट्रिप के दौरान फ्लावर सेक्ट का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू, अब हम वापस फ्लावर सेक्ट जा रहे हैं, अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो तुम हमें याद कर सकते हो, फ्लावर सेक्ट तुम्हारी किसी भी कीमत पर जरूर हेल्प करेगा। तो वहां पर मौजूद बंदे भी बोलते हैं, यंग मास्टर जियाओ यान, अगर आपको फ्यूचर में मदद की जरूरत हो तो आप हमें भी जरूर याद करना, और एक बार फिर से आपको बोधि स्व सीट के लिए थैंक यू। और गाइस, जिनको भी लगता है यह तो बस कुछ कमजोर लोग होंगे जो हर जगह पर ट्रेजर के लिए पहुंच जाते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। पूरे सेंट्रल प्लेन के लोगों को यह बात काफी अच्छे से पता है कि एनसेट वेस्टलैंड रीजन कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है, जिस वजह से यहां पर आया हुआ कमजोर से कमजोर बंदा भी कम से कम दाऊ झोंग पर तो जरूर से होंगे। और फिर एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं, सभी लोग अभी के लिए काफी इंजर्ड हैं, इसलिए सभी जल्दी से जल्दी क्लन वापस चलें और अपनी इंजरी को हील करें। तो जूनर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं, जूनर तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड लाइन है जो गेसी क्लन में हजारों सालों से कभी अपीयर नहीं हुआ था, और इस डिवाइन ब्लड लाइन की वजह से ही काफी सारे लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, और वैसे भी तुम ऑलरेडी क्लन से काफी लंबे समय के लिए दूर थी।
क्लान लीडर और सभी एल्डर्स तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं, जिस पर जूनर समझ जाती है कि उसे अभी वापस जाना पड़ेगा। तो फिर जूनर को गले लगा लेती है और बोलती है, जियान, मैं बहुत जल्दी दाऊ शेंग पर ब्रेक थ्रू कर लूंगी और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद जूनर वहां से अपने क्लन चली गई थी और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहां मास्टर फेंजूजे जियाओ जियाओ से बोल रहे थे, तुम तो अच्छी लड़की हो ना, तो चलो अब जल्दी से ग्रैंडपा फें के पास आ जाओ। जिस पर जियाओ जियाओ बोलती है, नहीं ग्रैंडपा फें, मुझे आप बहुत डरावने लग रहे हैं से, मैं तो बस इस छोटी सी कैट के साथ खेलना चाहती हूँ। जहां मास्टर फें जूझे जियाओ जियाओ की क्यूटनेस को देखकर बोलते हैं, हाय, ये लड़की कितनी क्यूट है, और फिर जियाओ जियाओ से कहते हैं, ठीक है ग्रैंडपा फें, अब गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन वह जो तुम्हारे हाथों में है वह कोई कैट नहीं है, वह तुम्हारे फादर का पिल बीस्ट है, वह कोई खेलने की चीज नहीं है। जिसको सुनकर जियाओ जियाओ वहां से काफी तेजी से भाग जाती है और बोलती है, ग्रैंडपा फें, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। तभी वहां पर क्वीन मेडुसा आ गई थी और बोलती है, जब मैं यहां पर नहीं थी तो लगता है तुमने काफी कुछ किया है। जहां क्वीन मेडुसा की आवाज को सुनकर जियाओ जियाओ की हालत खराब हो गई थी और फिर क्वीन मेडुसा जियाओ जियाओ की पिटाई लगाने लगती है और बोलती है, शरारती लड़की, तुम जैसे जैसे बड़ी हो रही हो वैसे वैसे और भी ज्यादा खराब होती जा रही हो। वहीं बेचारी जियाओ जियाओ रो रही होती है तो जियाओ यान बोलता है, मेडुसा, अभी जियाओ जियाओ काफी छोटी है, उसे जाने दो। तभी मास्टर फें जूझे खुश होते हुए बोलते हैं, तो तुम लोग वापस आ गए। जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है। तभी जियान एक बुद्धि सीट से भरे हुए बॉक्स को बाहर निकाल लेता है और मास्टर फें जूझे को देते हुए बोलता है, सीनियर, आपको थैंक यू जो आपने इतना हार्ड वर्क किया। जिस पर किंग लिन सरप्राइज होते हुए बोलती है, यंग मास्टर, मुझे लगा था कि आपने तो बुद्धि सीट को सभी लोगों में शेयर कर दिया। तो जियाओ यान स्माइल करते हुए बोलता है, नॉर्मल सी बात है, मैंने वहां पर झूठ बोला था ताकि मैं हुनू से कुछ बुद्धि सीट को बचा सकूं, जिसको मैंने मास्टर फें जूझे और मास्टर यावला के लिए छुपा कर रखा था। आखिर मैं इतनी कीमती चीज को ऐसे ही किसी को भी कैसे दे सकता हूं। जहां तभी अचानक से जियान को कुछ हो गया था और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसको देख सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम सेंट्रल प्लेन में हून क्लान को देखते हैं, जहां 3 लोग मौजूद थे, पहला हॉन्यू, दूसरा गुयू और तीसरा जियान का सबसे बड़ा दुश्मन होन तिएंडी। तभी तिएंडी बोलता है, तुम लोग यहाँ पर खाली हाथ तो आ गए, साथ ही तुमने उस जियाओ यान को जिंदा छोड़ दिया। तो होन्यू बोलता है, लीडर, मैं इस काबिल नहीं था कि उसको जान से मार सकूं। जिस पर तिएंडी गुयू से बोलता है, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है। तो फिर गुयू बोलता है, बिना बुद्धि स्वाहार्ट के गु क्लान से फाइट करने पर केवल हमारी पावर रिवील हो जाएगी कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि हॉल ऑफ अ सोल के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिस पर तिएंडी बोलता है, तुमने बिल्कुल सही किया, जियाओ यान वो इस काबिल नहीं है कि हम उसके लिए अपने पावर को रिवील कर दें, भूल जाओ इसके बारे में। अब टाइम आ गया है कि द्वी की कॉन्टिनेंट में कुछ चेंजेस आए। और जैसे ही तिएंडी ने ऐसा बोला था, द्वी की कॉन्टिनेंट में पूरा आसमान काला हो जाता है और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं। जहां तभी जियाओ यान होश में आ गया था और फिर जब जियाओ यान अपने बेड पर उठकर बैठता है तो मास्टर अपने बालों को आगे की तरफ करके जियान को डरा देते हैं और फिर मास्टर अपने बालों को ठीक करते हुए बोलते हैं, कुछ दिनों तक रेस्ट करने के बाद तुम्हारी कंडीशन काफी अच्छी हो गई है। तो जियान बोलता है, मास्टर, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुम हर बार फाइट करने के बाद बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो और बेहोश हो जाते हो, कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो जियाओ यान बोलता है, मास्टर, फाइट के बीच एग्जॉस्ट होना तो एक नॉर्मल सी बात है, पर बेहोश हो जाना यह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। जिस पर मास्टर बोलते हैं, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, चलो मुझे एक बार देखने दो। ऐसा बोलकर मास्टर उसके शर्ट को निकाल देते हैं और जब मास्टर जियाओ यान के चेस्ट को देखते हैं तो वहां पर बुद्धि स्वाहार्ट मौजूद था। और फिर जियान अपने क्लोथ को वापस से पहनते हुए बोलता है, मास्टर, अगर आपको बुद्धि स्वाहार्ट के बारे में जानना था तो आप मुझसे पूछ सकते थे, मैं भी इसके बारे में आप सभी को बताने ही वाला था, पर आपको इसके बारे में पता कैसे चला कि बुद्धि स्वाहार्ट मेरे पास है। जिस पर मास्टर बताते हैं, जब तुम बेहोश हो गए थे तब मैंने नोटिस किया, तुम्हारी डुकी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी थी और तुम्हारी बॉडी से एक यूनिक ऑरा रिलीज हो रहा था। जिसको सुनकर जियाओ यान खुश होते हुए बोलता है, मास्टर, आप सच में सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट हो। तो फिर मास्टर बोलते हैं, मैंने तुमसे झूठ बोला, जब मैं तुम्हारे कपड़े को चेंज कर रहा था तभी मैंने बुद्धि स्वाहार्ट को देख लिया था। इसके बाद जियान मास्टर को सब कुछ बता देता है जो भी उसके साथ हुआ था। एशियंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर करने के बाद जहां जिया यान ने मास्टर को बोधि स्व एशियन ट्री के तीनों ट्रेजर, बुद्धिज्म हार्ट, बुद्धिज्म सीड और बुद्धिज्म इनलाइटनमेंट के बारे में बता दिया था। जिसको जानकर मास्टर बोलते हैं, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि तुम्हारी पावर इतनी जल्दी इंक्रीज हो गई, अब तुम दाऊ शेन से सिर्फ एक कदम पीछे हो। तुमने बोधि स्व सीड को सभी लोगों के साथ शेयर करके सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया ताकि किसी को भी बोधि स्व हार्ट के बारे में पता ना चले। बोधि स्व हार्ट एक ऐसा ट्रेजर है जिसके लिए हर एक एल्केमिस्ट और फाइटर सपने देखता है
क्योंकि इससे वो दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जिस पर जिया यान स्माइल करते हुए बोलता है, मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बोधिस्व हार्ट के बारे में सोल क्लन और हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब को पता चल जाता तो वो मुझे इतनी आसानी से ना जाने देते। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पावर को इंक्रीज करके ही खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करना है। इसके बाद हम सभी लोगों को फॉलिंग स्टार पवेलियन के पीछे मौजूद टिया युन वाटरफॉल यानी झरने को देखते हैं, जहां जिया यान बोल रहा था, दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने में मुझे टाइम लगेगा, इसीलिए अब से सभी चीजों को आप लोगों को ही संभालना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सभी को परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। जिस पर मास्टर फे जूझ बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं और याओ लाओ सभी चीजों को संभाल लेंगे। तो जियायान बोलता है, मास्टर मुझे आप दोनों पर पूरा विश्वास है। तभी मास्टर याओ लाओ जियायान को एक बॉक्स देते हैं और जब जियायान उस बॉक्स को ले लेता है तो उसके अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही थी, जिसको फील करके वो बोलता है, मास्टर ये तो। तभी मास्टर बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, ये बोधिस्व पिल है जिसको बोधिस्व सीड का यूज करके रिफाइन किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने केवल 8 कलर पिल लाइटनिंग को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिस वजह से यह 9th कलर की पिल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका, पर यह एक पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो जियायान खुश होते हुए बोलता है, मास्टर बोधिस्व पिल का यूज करके मैं सक्सेसफुली दाओ शिंग पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। पर जब जियायान उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर बोधिस्व पिल मौजूद नहीं था, जिससे क्वीन मेडुसा सब कुछ समझ जाती है और गुस्सा होते हुए बोलती है, जियाओ जियाओ जियाओ, एक बार फिर से तुमने गड़बड़ किया। वहीं हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जो बोधिस्व पिल को उस पिल बीस्ट को खिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी क्वीन मेडुसा उसको पकड़ लेती है और फिर जियाओ जियाओ की पिटाई होने लगती है। तो जियायान बोलता है, इसमें मेरी गलती है, मैंने पिल को अच्छे से संभाल के नहीं रखा, जियाओ जियाओ को छोड़ दो। जिस पर मास्टर फे जूझे और मास्टर याओ लाओ भी बोलते हैं, मेडुसा जाने दो उसको, वह भी छोटी बच्ची है और वैसे भी बोधिस्व पिल एकदम ठीक है। और फिर जियायान मास्टर को एक जेट बॉटल देते हुए बोलता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मास्टर आपको इस चीज को काफी अच्छे से हैंडल करना है। जहां जब मास्टर उस जेट बॉटल को लेते हैं तो उसके अंदर से हान फेंग का सोल बोलता है, मास्टर क्या आप हैं? ये मैं हूं, हान फेंग। जिसको सुनकर मास्टर फें जूझे बोलते हैं, याओ लाओ इसके सोल को हमेशा के लिए इसी जेट बॉटल में जलने दो। जहां हान फेंग बोल रहा था, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं मैं गलत था, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर मास्टर हान फेंग के सोल को उस जेट बॉटल के अंदर से बाहर निकाल देते हैं। तो हान फेंग हंसकर वहां से जाते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर। पर तभी मास्टर याओ लाओ हान फेंग के सोल को पकड़ लेते हैं और उसका हमेशा के लिए खेल खत्म करके बोलते हैं, मैं याओ लाओ, मेरा सिर्फ एक ही डिसिपल है जिसका नाम जिया यान है। और जब मास्टर ऐसा बोल रहे थे तो वो काफी सैड हो गए थे। तभी जियाओ जियाओ मास्टर को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, ग्रैंडपा मेरा क्या? जिस पर मास्टर जियाओ जियाओ को गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मेरी एक छोटी सी प्यारी सी डिसिपल जियाओ जियाओ भी तो है। जिसको सुनकर जिया यान बोलता है, मास्टर आप एक नंबर के झूठे हो, अभी अभी आपने बोला कि मैं आपका अकेला डिसिपल हूं। तो मास्टर जिया यान से बोलते हैं, यू शट अप, तुम्हें अब किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयार है। अगर तुम बोधिस्व हार्ट और बोधिस्व पिल के होने के बाद भी दाओ शेंग पर नहीं पहुंच पाए तो कभी ऐसा मत कहना कि तुम मेरे डिसिपल हो। तो जिया यान बोलता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, बोधि पिल का यूज करके मुझे दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करना है और फिर बोधिस्व हार्ट से भी। इसके बाद जिया यान टियान युन वाटरफॉल के बीच में बने हुए केव के अंदर चला जाता है और बोलता है, जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं जरूर दाओ शेंग पर पहुंच चुका हूंगा, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना। और फिर इसी तरह से मौसम बदलते रहते हैं। धीरे धीरे करके 2 साल बीत चुके थे, जहां मास्टर याओ लाओ और फेंजू झे को देखते हैं जो एक गेम खेल रहे थे और मास्टर फेंजू झे बोल रहे थे, 2 साल बीत चुके हैं, अभी जिया यान को और कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मास्टर बोलते हैं, बोधिस्व हार्ट के मिलने के बाद दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने की स्टोरीज लगता है कुछ झूठी हैं। लोगों ने इसको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर फैला दिया है, पर यह भी सच है कि बोधिस्व हार्ट में काफी ज्यादा पावरफुल टेरिफाइंग एनर्जी मौजूद है, जिसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और तभी वहां पर क्वीन मेडुसा गुस्से में आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन का फाइट होने वाला है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स से, जहां मास्टर अकेले फाइट करने वाले हैं 3 बानशिंग लेवल के वॉरियर्स से, जिसके बीच मास्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने वाले हैं, जहां मास्टर पहली बार यूज करेंगे अपने याओ क्लन के टैटू को। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।